नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात कब्ज की चल रही थी, कॉन्स्टिपेशन से वी स्टार्टेड अ स्मॉल डिस्कशन, लेकिन उससे जुड़ी हुई इतनी समस्याएं हैं। जैसे लास्ट पाइल्स की बात की, इट इज वेरी इरिटेटिंग काइंड ऑफ अ डिजीज, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी नॉलेज नहीं जरूरी है। इट इज वेरी कॉमन एज वेल। दोस्तों, आज बात करेंगे उसके साथ जुड़ी हुई और समस्याएं, दो बहुत कॉमन टर्म्स सुनने में आती हैं, उसकी बेसिक जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फिस्टुला और फिशर्स की। एनल फिस्टुला क्या होता है और एनल फिशर्स हम किसे बोलते हैं। बोथ द टर्म्स आर वेरी कॉमन, सुनने में आती हैं और इनके सिम्टम्स जो हैं वो मिलते जुलते रहते हैं पाइल्स से। बवासीर के साथ मिलते जुलते इसके सिम्टम्स रहते हैं, इसलिए इसको डिस्टिंग्विश करना, थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट रहता है। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो डायग्नोज करने के लिए हमने कोलोनोस्कोपी या सिग्माइडोस्कोपी का जिक्र किया। दोस्तों, दैट इज द बेस्ट टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉमन सिम्टम्स अपीयरिंग विद पाइल्स एंड विद फिस्टुला और फिशर्स। उस टेस्ट के दौरान हमें आइडिया हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ पाइल्स, और पता चलता है इंटरनल या एक्सटर्नल पाइल्स है, या हमें क्लियर पता लग जाता है कि इट इज देयर इज एन एनल फिस्टुला और कोई फिशर बना हुआ है अंदर। और दोस्तों, आइए देखते हैं, बेसिक जानकारी लेंगे क्या होता है एनल फिस्टुला एंड फिशर्स, और बहुत ही सरल भाषा में आई विल ट्राई टू कीप द डिस्कशन सो दैट एवरी वन ऑफ अस कैन अंडरस्टैंड, हम सबको बेसिक जानकारी इजीली हो जाए। और साथ ही बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवा की। आइए देखते हैं दोस्तों, क्या होता है एनल फिस्टुला, क्यों होता है, क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं और कैसे हम उसे डायग्नोज करें। दोस्तों, जो एनल रीजन है वहां कुछ अंदर की तरफ कुछ सिक्रीटरी ग्लैंड्स रहते हैं जो कि सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, कोई फ्लूइड निकलता है वहां से, तैयार करते हैं नॉर्मल कंडीशन में। बट एट टाइम्स अगर वो क्लॉग्ड हो जाए, वो ब्लॉक्ड हो जाए, जैसे नाली ब्लॉक हो जाती है ना, तो वो सारा लिक्विड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है वहां। ऐसा ही रहता है दोस्तों इस केस में भी, द फ्लूइड स्टार्ट्स टू गेट एक्यूमुलेटेड, वहां इकट्ठा होना शुरू हो जाता है फ्लूइड, और किसी वजह से अगर उस फ्लूइड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, नो दैट इज द मेन कॉज। बैक्टीरिया अगर उसको इन्फेक्ट कर दे तो वो एक एब्सेस बन जाता है। नाउ दैट एब्सेस वो क्या करता है कि जो सिक्रेशन या फ्लूइड इकट्ठा हुआ है उसे एक निकासी की जरूरत रहती है, तो वो एब्सेस पास ही में किसी स्किन में जाके एक जैसे ना सुराख कर देता है, एक होल पंच कर देता है। नाउ दैट फॉर्म्स अ वे, उसको रास्ता मिल जाता है फ्लूइड को वहां निकलने का। वो जो लिक्विड अब पॉइजनस बन चुके, पस जैसे या बन गया है, जो इन्फेक्टेड फ्लूइड है वो वहां से फ्लो करता है इनटू दैट होल इनटू द स्किन। नाउ अब इमेजिन कीजिए, एक जैसे ना एबनॉर्मल जैसे कनेक्शन बन गया है, एक सुरंग होती है जैसे ना टनल, तो वहां से एनस से सीधा एक स्किन के अंदर एक कनेक्शन बन गया विच इज एन एबनॉर्मल कंडीशन, और वहां से वो इन्फेक्टेड फ्लूइड फ्लो कर रहा है। दिस एबनॉर्मल कनेक्शन इज कॉल्ड एनल फिस्टुला। इसे फिस्टुला का नाम दे। दोस्तों, हालांकि ये इतना कॉमन नहीं है फिस्टुला की प्रॉब्लम, लेकिन इसके सिम्टम्स मिलते जुलते हैं पाइल्स से। इसमें साइन एंड सिम्टम्स में आप देखें, इसमें पस निकलती है, ब्लड निकलता है, बहुत पेन रहती है, स्वेलिंग रहती है एनल रीजन में। अगेन काफी हद तक सिम्टम्स मिलते जुलते हैं। कारण दोस्तों अगेन कॉन्स्टिपेशन, लॉन्ग टाइम सिटिंग ऑन द पॉट स्टूल्स पास करने के लिए, दैट इज अनदर, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एंड देयर कैन बी एनी रीजन जिस वजह से बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर जाए, अदरवाइज नॉर्मल रहता है। दोस्तों, ये तो था एनल फिस्टुला। अब छोटी सी एक बेसिक जानकारी, फिशर किसे बोलते हैं। फिशर इज अ टर्म, जैसे हम सिंपल भाषा में बोले तो एक जैसे एनल रीजन में अंदर स्किन की तरफ कुछ एक क्रैक है, कोई कट है, और जिसे वो अल्सर का रूप ले लेता है अगर उसको टाइमली क्योर नहीं किया गया। इसे दोस्तों एनल फिशर बोलते हैं, बहुत सिंपल अगर समझे तो। एनल फिशर के सिम्टम्स में भी दोस्तों ये सेम ब्राइट रेड कलर का ब्लड निकलता है, पेन रहती है वाइल पासिंग स्टूल एंड आफ्टर पासिंग स्टूल, जब भी बाउल मूवमेंट्स रहती हैं, ड्यूरिंग एंड आफ्टर बाउल मूवमेंट्स देयर इज एन एक्सट्रीम पेन, बेहद, हद से ज्यादा दर्द रहता है दोस्तों, और ब्लीडिंग रहती है। दिस इज द बेसिक साइन एंड सिम्टम ऑफ एनल फिशर्स।
कॉजेज इसमें कई रहते हैं दोस्तों। कॉन्स्टिपेशन एक मेन कारण है, जैसे मैंने पहले बोला लॉन्ग टर्म सिटिंग ऑन द पॉट, अगेन वो भी एक कारण रहता है। अगर क्रॉनिक डायरिया भी हो जाए, लूज मोशंस लंबे चले और उसको क्योर नहीं किया गया, वो वहां फिशर्स, जैसे अल्सर बोला ना, वो वहां फिशर्स अल्सर्स कॉज कर देते हैं। देन दोस्तों देयर आर अदर रीजंस एज वेल। कुछ डिजीजेस हैं, क्रॉन्स डिजीज है, रेक्टल कैंसर है, HIV में ऐसे के होने के चांसेस हैं, TB में होने के चांसेस हैं, और अदरवाइज साइफिलिस इज अनदर डिजीज जिस वजह से एनल फिशर्स हो सकते हैं। डायग्नोज कोलोनोस्कोपी इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेक्निक। आइए देखते हैं दोस्तों फिस्टुला और एनल फिशर्स के लिए द नंबर 1 होम्योपैथिक दवा कौन सी है। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी दोस्तों। देयर आर नंबर ऑफ मेडिसिन, लेकिन द बेस्ट दवा की यहाँ बात करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट एसिडम नाइट्रिकम। जी हाँ दोस्तों, एसिडम नाइट्रिकम इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज टू ट्रीट फिस्टुलाज एंड एनल फिशर्स। दोस्तों आइए देखते हैं कौन से ऐसे द बेस्ट सिम्टम्स रहते हैं जो मैच करते हैं इन दोनों कंडीशंस के साथ जो एसिडम नाइट्रिकम प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले याद रखिए दोस्तों, एसिडम नाइट्रिकम वहां एक्ट करेगी जहां बॉडी में कहीं भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स और स्किन का मिलाप हो, मेल हो रहा है। Wherever they are coming in contact, the mucous membranes and the skin, और वहां अगर कोई समस्या है तो एसिडम नाइट्रिकम इज द आंसर। दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। फर्दर दोस्तों, पेन वहां ऐसी रहती है जैसे स्प्लिंटर्स रहते हैं ना, जैसे कट पीसेस ऑफ ग्लास, बहुत तीखी पेन, इतनी भयानक पेन, इसे पेन फ्रॉम स्प्लिंटर्स बोलते हैं। अ वेरी टिपिकल पेन जो कि एसिडम नाइट्रिकम में देखने को मिलती है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन, फिशर्स, एसिडम नाइट्रिकम इज द मेडिसिन फॉर दैट। और कटिंग पेन आफ्टर स्टूल्स, ड्यूरिंग स्टूल्स, ब्लीडिंग रहती है, और प्रोलैप्स, एनस का पार्ट जैसे बाहर निकल जाता है ना, प्रोलैप्सस एनाई, तो वहां भी एसिडम नाइट्रिकम इंडिकेटेड है। तो देखिए दोस्तों, एग्जैक्टली जैसे आप समझेंगे, मानेंगे इसको कि एसिडम नाइट्रिकम इज जैसे कि मेंट स्पेशली फॉर एनल फिस्टुलास एंड एनल फिशर्स। यूज कर सकते हैं जहां आपको जरूरत समझे दोस्तों, जहां सिम्टम्स मैच करते हैं जरूर यूज कीजिए। एसिडम नाइट्रिकम डोजेज रहेगी 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार कंफर्टेबली दे सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स यू कैन एक्सटेंड इट ओवर अ कपल ऑफ डेज, को लंबा भी ले सकते हैं ट्रीटमेंट, और TDS भी दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। टू बिगिन विद 2 ड्रॉप्स सुबह शाम एसिडम नाइट्रिकम। दोस्तों जहां जरूरत समझे जरूर यूज कीजिए। आई होप यू विल फाइंड द वीडियो क्वाइट यूजफुल एंड बने रहिए गुरु नानक केयर्स के साथ। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। बिफोर वी एंड द वीडियो, डू सब्सक्राइब गुरु नानक केयर्स, जो भी मेरे दोस्त सब्सक्राइब नहीं कर पाए, एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। टिल वे मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ and God bless.